कुछ लोग दिख रहे हैं मुझे। आई थिंक ये जो सेशन है बहुत बेसिक सेशन है, तो वही अटेंड करना चाहेंगे जो बहुत बेसिक से बहुत ही स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, जिनको कैंडल क्या है, चार्ट क्या है, कुछ भी पता नहीं है, उनके लिए मैंने ये सेशन रखा है। सो बाकी तो ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में हम कल बात करने वाले हैं। आज हम बहुत बेसिक चीजों की बात करने वाले हैं। ओके। साउंड कम आ रहा है, लेट मी चेक साउंड क्यों कम आ रहा है। ओके साउंड, नहीं साउंड आना चाहिए, साउंड क्यों कम आ रहा है? साउंड शुड बी ओके, आई विल जस्ट चेक। ओके साउंड थोड़ा सा कम हुआ था, आई अंडरस्टैंड। साउंड का सेटिंग चेंज हुआ था, पता नहीं क्यों हुआ था। सो आई हैव एडजस्टेड, आई होप कि इट विल रिमेन लाइक दैट। ओके नाउ इट इज ओके, फाइन। ओके, थैंक यू सो मच। सो गुड इवनिंग एवरीवन। अबिद अली जी, एडमिन अनिष्का जी, काले जी, संतोष जी, मूर्ति जी, रंजीत जी, रविंद्र जी, विकास जी, और कुछ लोग ज्वाइन करते रहेंगे। आज हम बेसिक की यानी प्योर बेसिक की ही बात करेंगे। जनरली ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है ट्रेडिंग बिजनेस लॉन्च पैड, दैट इज जनरली फर्स्ट पार्ट, जहां पे मैं आपको बेसिक्स के बारे में बताता हूँ, एब्सोल्यूट बेसिक्स। और वो बेसिक्स समझने के बाद आप आगे जाते हो, और फिर आप ट्रेडिंग सिस्टम्स क्या होती है, टेक्निक क्या होता है, ऑर्डर कैसे डालना है, वो सब सीखते हो। अभी कल तो मार्केट बंद है, तो कुछ चीजें हमें मंडे सीखनी पड़ेगी, बट दैट इज ओके, क्योंकि संडे को आप साइकोलॉजी भी सीख लोगे, रिस्क मैनेजमेंट सीख लोगे। सो कोई प्रॉब्लम नहीं। बस सैटरडे का जो लेक्चर है हायर प्राइस एक्शन का, वो आपको नहीं अटेंड करना है। अगर आप बेसिक कभी ट्रेडिंग किया नहीं है तो डोंट अटेंड दैट, अदरवाइज सारे लेक्चर आप अटेंड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद अ ट्रेडिंग बिजनेस लॉन्च पैड। पहले तो मैं क्लियर करूं कि आपका गोल बहुत सिंपल है। आपका गोल है कि आपको मार्केट में कंसिस्टेंटली इनकम कमाना है। आपको एक बिजनेस क्रिएट करना है। अभी बिजनेस, कई बिजनेस आप कर सकते हो, फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग ही क्यों कर रहे हैं? लोग तो उसको बहुत बदनाम कर चुके हैं, बहुत लोग लॉस करते हैं। तो लोग लॉस करते हैं क्योंकि उनको ना ही माइंडसेट पता है, ना ही साइकोलॉजी पता है, और ना ही टेक्निक पता है। थोड़ा बहुत टेक्निक पता होता है, बट बेसिकली उनको लगता है कि मैं कोई भी टेक्निक ले लूंगा और पैसे कमाऊंगा। इट विल नेवर हैपन लाइक दैट। जैसे मैं मूर्ति जी से कल शाम को बात कर रहा था, वो डिफेंस में है, तो मैंने उनको बोला कि आपके पास AK-56 रहेगी, अगर मैं आपसे गन ले लूं और मैं ट्राई करूं तो क्या होगा? गोली शायद कहीं पे भी जाएगी, मुझे ही लग जाएगी गोली, राइट? बिकॉज AK-57 इज वेरी पावरफुल, बट उन वो ट्रेंड पर्सन है। ही इज अ डिफेंस पर्सन, ही इज अ ट्रेंड पर्सन। मैं वो ताकतवर चीज यूज करने के काबिल ही नहीं हूं। तो हमें काबिल बनना पड़ेगा वो सिस्टम यूज करने के लिए, जिसके लिए हमें साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और वो टेक्निक, उसका लॉजिक, सब कुछ एक साथ लाना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग जर्नी बहुत सिंपल है अगर आप सही से प्रोसेस करोगे। आपको पहले तो ट्रेडिंग बिजनेस को समझना है, उसके बाद में कोई एक टाइप का ट्रेडिंग चूज करना है। कैसे चूज करना है मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में आपको कोई ना कोई ट्रेडिंग सिस्टम पकड़नी है, जो मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद में आपको 20-20 ट्रेड की साइकिल चालू करनी है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ट्रेडिंग सिस्टम का प्लान बनाते हैं, बिजनेस प्लान बनाते हैं, जर्नलिंग करते हैं, चेकलिस्ट बनाते हैं, सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। आई विल गिव यू। आपको बस प्रॉपरली ट्रेड डालना है और जर्नल भरना है। एंड 2 से 3 साइकिल में जनरली कोई भी ट्रेडर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाता है।
एक बार आप प्रोफेशनल बनोगे तभी आगे जाके प्रॉफिटेबल बन पाओगे। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप पहले प्रॉफिटेबल बनोगे फिर प्रोफेशनल बनोगे, इलॉजिकल है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि सपोज करो कि विकास जी और मूर्ति जी बहुत अच्छे दोस्त है, और विकास जी को उनके घर में इंटीरियर डेकोरेशन करना है। तो विकास जी ने बोला कि अरे मूर्ति, मुझे घर पे इंटीरियर डेकोरेशन करना है, तो कोई है क्या? तो मूर्ति जी ने, मैं ऐसे एक नाम ले रहा हूँ, सो डोंट माइंड अगर किसी का नाम घर में बबलू है, तो बबलू को बोल दिया बबलू का नंबर ले लो, बबलू विल डू इट। तो विकास जी के घर पे बबलू आया, बबलू ने यहाँ वहां देखा, बोला 1.5 लाख में हो जाएगा। कुछ नहीं देखा, ज्यादा कुछ देखा नहीं, इधर उधर देखा, बोला 1.5 लाख में सब हो जाएगा, मैं बाद में कॉल करता हूँ। उसने अपना एक नंबर थमा दिया और निकल गया। उसके बाद ना बबलू का फोन लगता है, ना बबलू का कोई कांटेक्ट है। जो नंबर डायल करे तो वो कभी कोई उठाता नहीं है, कभी नॉट रीचेबल आता है। तो 1 1.5 दिन ट्राई करने के बाद विकास जी परेशान हो गए। उन्होंने मूर्ति जी को वापस फोन किया कि अरे, वो बबलू को तूने भेजा पर वो कोई काम का नहीं लग रहा है। तो वो बोले ठीक है, मैं जल्दी जल्दी में उसका नंबर दे दिया, मुझे एक्चुअली दूसरे का नंबर देना था आपको। तो मैं आपको संजय जी का नंबर देता हूँ। संजय जी जो है बहुत अच्छे इंटीरियर डेकोरेटर है, संजय लोहार जी, और मेरे पहचान के हैं, अच्छे हैं, तो मैं उनका नंबर देता हूँ। तो फिर संजय जी आए विकास जी के घर पे और अपने असिस्टेंट को लेके आए संजय जी। संजय जी ने पूरा घर देखा, प्रॉपरली नोटिंग किया, ड्राइंग किया, हर एक चीज का माप लिया। फिर बोले मैं आपको 5 बजे तक कोटेशन देता हूँ। शाम को 4:30 बजे उनका ईमेल आया, व्हाट्सएप पे पिंग भी आया कि आपके ईमेल में कोटेशन आ गया। तो विकास जी ने कोटेशन देखा, 2 लाख का कोटेशन है, बबलू तो 1.5 लाख बोला था, बराबर है। पर विकास जी का जो कोटेशन है, सॉरी संजय जी का जो कोटेशन है, वो एकदम प्रॉपर है, यानी हर एक चीज नोटेड है कि क्या सनमाई का यूज करेंगे, किस तरह का फर्नीचर होगा, क्या नहीं होगा, क्या कलर होगा, एवरीथिंग इज देयर। इतना डिटेल में है कि अगर आपका ये घर हमें पूरा काम करने को देते हैं तो हम 15 दिन लेंगे, और अगर आप घर में रह के करना चाहते हैं तो 25 दिन लगेगा। तो इतना डिटेल में कोटेशन है। तो आप बोलो मुझे कि विकास जी किसको काम देंगे, संजय जी को देंगे या बबलू को देंगे? बबलू तो है ही नहीं कॉन्टेक्टेबल, तो ऑब्वियसली वो विकास जी को काम देंगे। करेक्ट है। अभी विकास जी को काम क्यों मिला? बिकॉज उन्होंने प्रोसेस फॉलो किया। इसीलिए विकास जी, संजय जी ने प्रोसेस फॉलो किया, इसके लिए विकास जी या मूर्ति जी उनको प्रोफेशनल समझते हैं। और जो प्रोफेशनल है उसी का प्रॉफिट होगा, मार्केट में भी वही है। अगर आप प्रोसेस फॉलो करोगे ना, प्रोसेस भगवान है, प्रोसेस फॉलो करोगे तो आप प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल हो तो आपको जरूर कामयाबी मिलेगी, इजीली मिलेगी। उसका और एक रीजन है, बाकी कोई भी बिजनेस आप करोगे ना, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। मैं खुद एक बिजनेसमैन हूं, मुझे पता है कितना बड़ा कंपटीशन है। इट्स वेरी टफ, बिजनेस इज वेरी टफ। मगर ट्रेडिंग बिजनेस कंपैरेटिवली बहुत इजी है, एक बार आप प्रोफेशनल बन गए, एक बार आप प्रोसेस को फॉलो करना चालू किया। क्योंकि 95% लोग ये नहीं करने वाले। और मैं ये दावे के साथ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने आज तक लगभग 70,000 लोगों को वेबिनार दिया। 70,000 लोगों में से मुझे 20 या 30 लोग भी नहीं मिले जिनको इंडिया में बेसिक 1% का इक्विटी का रिस्क मैनेजमेंट पता था। मुझे 20 से 25 लोग भी नहीं मिले जो ट्रेडिंग प्लान लिखते थे। मुझे 25 30 लोग भी नहीं मिले जिन्होंने कभी जर्नल मेंटेन किया। तो हमारे यहाँ पे ये कल्चर है ही नहीं, सिखाया नहीं जाता है कि कैसे ट्रेडिंग को अप्रोच करना है। हमें बस ऐसा ही लगता है या ऐसा ही सिखाया जाता है कि भाई ये स्ट्रेटजी है, ये ले ले, यहाँ पे बाय कर, वहां पे सेल कर, पैसा मिलेगा। और अगर ये लर्निंग लेके 95% लोग मार्केट में आ रहे हैं तो वो पैसा गंवाने वाले हैं। और अगर वो पैसा गंवाने वाले तो वो पैसा कहाँ जाएगा? वो पैसा उन्हीं के पास जाएगा जो सिस्टमैटिक ट्रेडर है, जो आप हो।
तो ऑटोमेटिकली आप प्रॉफिटेबल बनोगे वंस यू आर प्रोसेस ड्रिवन। इतना सिंपल है, क्योंकि बाकी लोगों का पैसा आपकी तरफ आ रहा है। इट्स अ बिजनेस, इट्स एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ मनी। नथिंग रॉन्ग इन दैट। एक्सचेंज ऑफ मनी तो हर एक जगह पे होता है, राइट? सो आपका काम है कि प्रोसेस पे ध्यान देना। नाउ, पहले तो आज हम ट्रेडिंग बिजनेस लॉन्च पैड में बेसिक समझने वाले हैं। ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है, क्या नहीं होता है, और उसके बाद आगे जाके आप ये सारी चीजें ट्रेड टू प्रॉफिट चैलेंज में इन डेप्थ सीखने वाले हो। इक्विटी की सिस्टम्स, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, एफएनओ, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, हेजिंग, कमोडिटी, करेंसी, एवरीथिंग। अभी आपका ध्यान पूरा होना चाहिए बेसिक्स क्लियर करने में। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेझिझक पूछना है, क्योंकि आप दिमाग में रहोगे डाउट तो कोई फायदा नहीं है। सो आज हम आने वाले एक आध घंटे में कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, टाइप ऑफ मार्केट क्या क्या टाइप की होती है, चार्ट क्या होता है, कैंडल क्या होता है। 99% लोगों को पता होगा, बट 3 लोगों ने वहां पे लिखा है। अगर एक इंसान भी वहां पे है जो बोल रहा है कि मुझे नहीं पता, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि वो भी हमारे बस में रहे, वो भी हमारे ट्रेन में रहे ना। सबको साथ लेके आगे जाना है। टाइम फ्रेम क्या होता है, ऑर्डर थ्योरी क्या होती है, 1% का रूल क्या होता है, तो हम ये मैक्सिमम कवर करेंगे और कल हम थोड़ा ट्रेडिंग सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे। नाउ, पहले तो बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। बहुत सिंपल चीज है। इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट इकोनॉमी है। तो यहाँ पे जो भी कंपनीज है वो अपना विस्तार करना चाहती है। अभी भी डीमार्ट जो है, डीमार्ट 600-700 स्टोर्स है, और इंडिया में गांव शहर कितने हैं। तो हर एक कंपनी अपने आप को एक्सपांड करना चाहती है। तो जब ये कंपनीज अपने आप को एक्सपांड करना चाहती है तो उनको ढेर सारा कैपिटल लगेगा। वन ऑफ द इजीएस्ट वे कैपिटल खड़ा करना है, तो आप स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्ट करोगे। जैसे अभी स्विगी है, स्विगी का अभी आईपीओ आ रहा है। तो स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी लिस्ट करोगे और बोलोगे कि मेरा जो कारोबार है, मेरी जो बैलेंस शीट है, मैं सबके सामने रखूंगा कि मेरी कंपनी क्या कर रही है, फायदा कर रही है, नुकसान कर रही है, सबके सामने रहेगा। अगर आपको विश्वास लग रहा है तो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। जैसे जैसे हमारी कंपनी बढ़ेगी, प्रॉफिट कमाएगी, वैसे आपको भी फायदा मिलेगा। ये सिंपल कंसेप्ट लेके कोई भी कंपनी जो गवर्नमेंट के अंदर सेबी है, उसके अंडर जो एनएससी और बीएससी है, वहां पे अपने आप को लिस्ट करती है। तो मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड यूज करूंगा अभी आपको समझाने के लिए कि सपोज ये है इंडियन गवर्नमेंट। अभी इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जैसे आरबीआई आता है, आपको पता है कि आरबीआई आता है, और आरबीआई के अंडर अलग अलग बैंक आते हैं जहां पे आपका सेविंग अकाउंट रहता है। एसबीआई होगा, या आईसीआईसीआई होगा, या एक्सिस होगा, राइट? अलग अलग बैंक होते हैं जहां पे आप आपका सेविंग अकाउंट खोलते हो। वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट के अंदर सेबी संस्था है, और सेबी के अंडर दो चीजें हैं। एक है एक्सचेंजेस है, स्टॉक मार्केट एक्सचेंजेस है। मेजर एक्सचेंज अभी जो है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो दिल्ली में है, जहां पे हम ज्यादा करके ट्रेडिंग करेंगे, और बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो पुराना है, पर यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा होता है, यहाँ पे हम ट्रेडिंग करेंगे। इवन इन्वेस्टिंग भी यहीं पे लोग करते हैं ज्यादा कर। और अगर किसी भी कंपनी को अपने आप का स्टॉक लिस्ट करना है, कैपिटल चाहिए मार्केट से, तो वो क्या करता है, सेबी को अप्रोच करता है, और एनएससी या बीएससी पे या दोनों पे वो अपनी कंपनी का शेयर लिस्ट कर देता है। वो बोलता है लोगों को कि हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करो, जैसे हमारी कंपनी बढ़ेगी आपका भी फायदा होगा।
हम ट्रांसपेरेंटली आपको सब कुछ दिखा देंगे कि क्या पैसा आ रहा है जा रहा है जो भी। नाउ अगर किसी को भी एनएससी या बीएससी पे ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टिंग करनी है, तो उनको लगेगा एक डीमैट अकाउंट, डिजिटल अकाउंट, डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट वो कैसे खोलेंगे? तो सेबी के अंडर अलग अलग ब्रोकर्स आएंगे। जैसे आप देखते हो कि इंश्योरेंस कंपनीज है, तो इंश्योरेंस के अंडर आईआरडीए है, आईआरडीए के अंदर अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी है। जैसे एक एलआईसी है, वैसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, टाटा एआई है, अलग अलग कंपनी है। वैसे ही सेबी के अंडर देयर विल बी जीरोदा, देयर विल बी अपस्टॉक्स, देयर विल बी एम स्टॉक्स, देयर विल बी एंजल एंड सो ऑन। अलग अलग ब्रोकर्स रहेंगे अंडर द सेबी। नाउ आपका अकाउंट एसबीआई में है, आईसीआईसी में, कहीं पे भी है, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसके साथ ट्रेडिंग अकाउंट भी आएगा। जीरोधा में या अपस्टॉक में, एमस्टॉक में, कहीं पे भी आप खोल सकते हो। डीमैट अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा और फिर आपकी जो बैंक है उसको आप लिंक कर दोगे। जैसे आपका आईसीआईसीआई में सेविंग अकाउंट है और आपने डीमैट अकाउंट जीरोधा में खोला, तो उसको लिंक कर दोगे, जिससे कि आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। कोई प्रॉफिट आएगा तो आप वापस भी ले सकते हो, और कोई शेयर खरीदा तो आपके डीमैट में रहता है। तो जैसे आरबीआई के अंडर ये सब कुछ है, सेबी के अंदर ब्रोकर्स है और एनएससी बीएससी है, और यहाँ पे शेयर्स लिस्ट होते हैं। नाउ आप जब डीमैट अकाउंट खोलते हो, तब आप मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप आइदर इन्वेस्टिंग कर सकते हो या आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। मार्केट में बहुत सारे लोग जो जॉब करते हैं, थोड़ा बहुत शेयर मार्केट करते हैं, उनमें से 95% को यही पता नहीं कि वो इन्वेस्टर है या ट्रेडर है। इन्वेस्टिंग अगर सही मायने में बोले तो मिनिमम 8 से 15 साल के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कंपनी की बैलेंस शीट स्टडी करनी पड़ती है, कंपनी का फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है, कौन से सेक्टर में लीडर है, क्या है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स क्या है, गवर्नमेंट की आगे की पॉलिसी क्या हो सकती है। ये सब सोच के आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, और इसके लिए आप कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हो कि उसका कैश फ्लो कैसा है, कैश फ्लो कैसा है, बैलेंस शीट्स कैसी है, सेल्स कैसे बढ़ रहा है घट रहा है, मैनेजमेंट कैसे काम कर रही है, डेब्ट्स कितना है, एसेट्स कितने हैं, एवरीथिंग। मगर जो ट्रेडिंग है, ये प्योरली एक शॉर्ट टर्म बिजनेस है, स्पेकुलेटिव बिजनेस है। कि ये एक शेयर है, इसकी प्राइस 70 रुपया है, आपको एज पर द चार्ट, ये जो टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं ना, वो चार्ट पे होता है। और आपने कभी ना कभी अगर यहाँ पे आए हो तो लाइफ में कभी ना कभी चार्ट तो देखा होगा कि चार्ट का मतलब क्या होता है। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको दिखाने वाला हूं, सो इट इज नॉट ए इशू। ओके, यू डोंट नीड टू वरी। बट आप चार्ट यूज करके एनालिसिस करते हो कि कोई शेयर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उस हिसाब से आप ट्रेड करते हो कि मैंने ये शेयर 70 रुपए में लिया, 60 रुपए में गया तो मेरा लॉस होगा, 100 में गया तो मेरा प्रॉफिट होगा। दैट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज प्योर बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग इज लॉन्ग टर्म स्मार्ट सिंग। उसको मिक्स नहीं करना है जो लोग करते हैं। नाउ मार्केट में दो मार्केट है, सब मार्केट है। बेसिकली जो मार्केट है प्योरली शेयर मार्केट है। इसका मतलब अलग अलग कंपनीज के शेयर्स आपको मिलते हैं, रिलायंस है, टाटा है, अडानी है, राइट। अलग अलग कंपनी के शेयर आपको मिलते हैं, पीडीलाइट है, एशियन पेंट्स है, एल है, सारे जो आप बाय कर सकते हो और बाय करके सेल कर सकते हो। बट उसी के साथ साथ एक बहुत पॉपुलर मार्केट का सेगमेंट है जिसको बोलते हैं एफएनओ मार्केट। आपने बहुत सुना होगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट।
अब ये फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है? डेरिवेटिव है। इसका मतलब ये जो शेयर्स है उनके कुछ स्पेशल कंसेप्ट से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं जिसको बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। वैसे ही जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी है उसका एक ग्रुप बनता है जिसका 50 कंपनी के ग्रुप को बोलते हैं निफ्टी। इंडिया की जो टॉप बैंक्स है उनका एक ग्रुप बनता है, उनको बोलते हैं बैंक निफ्टी। तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इनके भी फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और वो ट्रेड होते हैं। और एक बहुत बड़ी मिस्टेक आम ट्रेडर करता है कि पैसे के लालच में आके वो डायरेक्टली एफएनओ में चला जाता है। कोई भी नॉलेज के बिना एफएनओ में जाना, या ऐसे हो गया कि हमारी 11th की केटी क्लियर नहीं हुई और हम सीए का एग्जाम दे रहे हैं, यू आर गोइंग टू फेल। जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो पहले आपको 2 का टेबल, 4 का टेबल, 6 का टेबल सिखाया जाता है। एंड जब 11th 12th में जाते हो तो आपके दो बहुत बड़े दुश्मन आपके सामने आते हैं, इफ यू रिमेंबर। एक था डेरिवेटिव, एक था इंटीग्रेशन। करेक्ट और नॉट? डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन हमारे 11th और 12th में सबसे बड़े दुश्मन थे, राइट और रॉन्ग? ओके। बट यहाँ पे वही डेरिवेटिव मार्केट है और हम पहले ही उसको गले लगा देते हैं और हमारा गला वो घोट देता है, क्योंकि हम इसके काबिल ही नहीं है, एफएनओ में ट्रेड करने के हम काबिल ही नहीं है। बट हमें उकसाया जाता है, हमें बोला जाता है अरे इसमें बहुत पैसा बनेगा, 5,000 रुपया लेके आ, लाख रुपया बनेगा। और आप सोचते हो मेरे पास तो लाख रुपया है तो 20 लाख बनेगा। और 5,000, 5,000, 10,000, 5,000 करके लाख रुपया कभी खत्म होता है समझ में नहीं आता। वेरी सैड स्टोरी व्हाट हैपेंस टू द मोस्ट ऑफ द पीपल। तो पहले कभी भी इक्विटी मार्केट में इनकम क्रिएट करना है, उसके बाद एफएनओ में जाना है। दैट इज माय नंबर वन एडवाइस। दैट इज माय नंबर वन एडवाइस, सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस आपके लिए। अगर आप इक्विटी में प्रॉफिटेबल नहीं हो, फिर भी कुछ ट्रेडर्स है हमारी कम्युनिटी में भी है, वो बोलते हैं नहीं 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 सर, मुझे ना ऑप्शन बाइंग में करना है। कर भाई, अभी क्या करूं मैं? मैंने आपको इतना समझाया, हाथ जोड़ के समझाया कि आप गलत कर रहे हो, यानी इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, बट सिंपल रास्ता है वो ले लो ना, क्यों कर रहे हो? एनीवेज, नाउ ये दो टाइप की मार्केट है, आपको पहले इक्विटी में काम करना है। नाउ ट्रेडिंग जब आप करोगे ना, तो 4 टाइप की ट्रेडिंग होती है। देर आर 4 टाइप ऑफ ट्रेडिंग। पहला टाइप जो होता है वो होता है कि डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग का मतलब आज अगर आप कोई शेयर ले रहे हो तो आज के आज बेच दोगे। आज आपने टाटा मोटर का कोई शेयर लिया, आज शाम से पहले उसको बेच दोगे, भले प्रॉफिट में लॉस में। दैट इज कॉल्ड डे ट्रेडिंग। और आप अगर आज शेयर ले रहे हो बट आज नहीं बेच रहे हो, दैट इज कॉल्ड पोजिशनल ट्रेडिंग। अगर 2 4 दिन में बेच देते हो, 8 10 दिन में बेच देते हो, उसको स्विंग कहते हैं, पर वो भी पोजिशनल ही हो गया। और ज्यादा रखते हो तो उसको फिर पोजिशनल कहते हैं, और बहुत ज्यादा रखते हो तो उसको इन्वेस्टिंग कहते हैं। बट बेसिकली दो ही चीज है, एक तो इंट्राडे है या इंट्राडे नहीं है। अगर आज के आज बेच रहे हो तो इंट्राडे है, अगर आज नहीं बेच रहे हो तो ये गया पोजिशनल में। और जब आप ऑर्डर डालोगे, जब आप स्टॉक मार्केट में ऑर्डर डालोगे तब ऑर्डर भी ऐसे ही डालोगे। मैं हो सके तो आपको दिखा भी दूंगा। आई विल ट्राई टू लॉग इन इफ आई कैन, सो दैट आई कैन प्रोबेबली शो यू कि क्या दो टाइप के ऑर्डर्स होते हैं। मैं लॉग इन कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। इग्नोर ऑल दिस, इग्नोर। मैं किसी को दिखाने के लिए बस ऑप्शन सेलिंग का ऑप्शन दिखाने के लिए डाला था। तो अगर आप कोई शेयर, ये अभी आप सब सीखने वाले हो, बट अगर आप कोई शेयर बाय करने की कोशिश करोगे तो आपको हमेशा दो ऑप्शन आएगा, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म।
लॉन्ग टर्म का मतलब पोजिशनल, और इंट्राडे का मतलब आज के आज। इतना ही अभी समझना है, दो टाइप के ऑर्डर होते हैं। गॉट इट? आई होप यू गॉट दैट। नाउ गोइंग अहेड, इंट्राडे में ही अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे यानी जल्दी जल्दी ट्रेडिंग कर रहे हो, अभी टाइम फ्रेम क्या होता है हम समझने वाले हैं, बट कम समय के लिए जल्दी जल्दी फास्ट ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसको स्कैल्पिंग कहते हैं। और अगर 2-4 दिन में, 4-8 दिन में बेच रहे हो तो उसको स्विंग कहते हैं, ज्यादा दिन रुक रहे हो तो आपको पोजिशनल कहते हैं। बट ऑर्डर दो ही टाइप का होगा। जनरली मार्केट का टाइमिंग होता है 9:15 से 3:30 तक, 9:15 टू 3:30। बट इंट्राडे के लिए टाइमिंग होगा 9:15 से 3:15 तक। ओके, इंट्राडे के लिए 15 मिनट टाइमिंग कम होगा। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स वेरी सिंपल बट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि कैंडल क्या होता है, चार्ट क्या होती है, ये सब हम अभी समझने वाले हैं। ओके, सो आई होप कि बहुत सारे लोग आ चुके हैं लेक्चर के लिए, जिनको बेसिक्स देखना था। ओके, आपको कभी भी सिंपल चीज है ना, आपको ग्रुप पे देखना है लिंक। और अगर आप लेक्चर अटेंड करना चाहते हो 10 मिनट पहले देखना है ना, लेक्चर चालू होने के बाद मैं कहां से दूं लिंक का। एनीवेज, सो व्हाट इज चार्ट एंड व्हाट इज कैंडल, यहां तक किसी को कोई डाउट है? लेट मी नो। एनीवन हैज एनी डाउट? नो डाउट? ओके फाइन, चलो। व्हाट इज चार्ट, व्हाट इज कैंडल? इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। हम बचपन से चार्ट देखते आए हैं स्कूल से। चार्ट इस तरह से होता है, स्टॉक मार्केट में बस ऐसा हो गया। जैसे आप कोई भी शेयर का मंथली चार्ट देख रहे हो, तो मंथली चार्ट का मतलब आप 2024 में हो तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस तरह से आपका हर एक महीने का एक पॉइंट होगा। राइट? मे बी आई कैन स्टार्ट हियर। जनरली जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और अभी नवंबर है। तो जनवरी में स्टॉक यहाँ पे था, फरवरी में यहाँ पे था, मार्च में यहाँ पे था, अप्रैल में यहाँ पे था, मई में यहाँ पे था, जून में यहाँ पे था, जुलाई में यहाँ पे था, अगस्त में यहाँ पे था, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो ये बनेगा आपका सिंपल लाइन चार्ट। ये हो गया लाइन चार्ट। अभी लाइन चार्ट पे आपको जो पॉइंट दिख रहा है ना, वो इस महीने की प्राइस है, एंडिंग प्राइस है। दिस इज सिंपल लाइन चार्ट। बट लाइन चार्ट में एक डिसएडवांटेज क्या है कि आपको सिर्फ एक प्राइस मिल रही है, कि ये महीने की आखिरी प्राइस। और ज्यादा डिटेल चाहिए तो आपको वीकली चार्ट में जाना पड़ेगा। नाउ आपको ये चीज मैं एक बार पहले दिखाना चाहता हूं यहां पे। मंथली चार्ट, जैसे लार्सन एंड एल का चार्ट, एल का चार्ट है, ठीक है। तो मैं इसको लाइन चार्ट कर देता हूं पहले, सिंपल। और 2024 में आते हैं। तो जनवरी, अभी नीचे देखोगे तो 1 जनवरी यानी 1 जनवरी को चालू हुआ, पर प्राइस तो जनवरी एंड की होगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप लाइन जॉइन करते जाओगे तो आपका मंथली चार्ट आएगा। अगर आपको डिटेल में देखना है ना, तो आपको नीचे जाना पड़ेगा, वीकली में या डेली में जाना पड़ेगा समझने के लिए ये चार्ट। तो जापानीज लोगों ने क्या किया, जापानीज लोगों ने बहुत बढ़िया आइडिया किया। व्हाट जापानीज पीपल डिड वाज फैंटेस्टिक। उन्होंने क्या किया, एक कंसेप्ट निकाला कैंडल का,
कि चार्ट पे आप इस तरह से कैंडल बनाओगे। अगर चार्ट पे आपने कोई भी ग्रीन कैंडल बनाया या ग्रीन कैंडल बना हुआ दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब प्राइस बढ़ा है। ग्रीन का मतलब बढ़ना और रेड का मतलब घटना। ग्रीन का मतलब होता है बढ़ना और रेड का मतलब होता है घटना। ओके। और आपको ये जो ऊपर लाइन दिख रही है उसका जो टॉप होगा वो हमेशा हाईएस्ट प्राइस होगी, दिस विल बी हाईएस्ट प्राइस। और जो बॉटम होगा दैट विल बी द लोएस्ट प्राइस। ऐसे अगेन, ग्रीन कैंडल है इसका मतलब ओपन नीचे हो रही है, क्लोज ऊपर हो रही है। रेड कैंडल है तो ओपन ऊपर हो रही है, क्लोज नीचे हो रही है। ओके, इतना ही याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ग्रीन ओपन क्लोज, रेड ऊपर ओपन होके नीचे क्लोज हो। और ये बहुत सिंपल भी याद रखने के लिए, आपका आप बोलते हो कि आपका ग्रीन, आपका सेविंग अकाउंट ग्रीन में आ गया, महीने की शुरुआत में कम पैसा था अभी बढ़ गया, तो आप बोलोगे ग्रीन में आ गया। आप बोलोगे आपका सेविंग अकाउंट रेड में आ गया, इसका मतलब महीने की शुरुआत में ज्यादा पैसे थे अभी कम हो गया लास्ट में। इट्स वेरी सिंपल कंसेप्ट। नाउ इससे क्या होता है, कैंडल स्टिक यूज करने से क्या होता है कि आपको यही मंथली चार्ट पे काफी ज्यादा चीजें समझी। आपको एक तो समझा कि ये जैसे अभी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून है, तो जून महीने में प्राइस चालू कहाँ पे हुई, लो क्या बना, हाई क्या बना, क्लोज क्या बना, और प्राइस बढ़ गई। तो आपको एक के बदले में पांच चीजें पता चल रही है। वी विल गो टू द चार्ट टू अंडरस्टैंड। यहां पे हम लाइन के बदले में कैंडल डाल देते। ओके, ये है आपकी जनवरी की कैंडल, यह है आपकी फरवरी की कैंडल। हर कैंडल एक मंथ को डिफाइन कर रही है और उस मंथ का स्टोरी बता रही है आपको। जैसे ये हो गई आपकी मार्च की कैंडल, तो मार्च की कैंडल ग्रीन कलर की है तो प्राइस बढ़ी है। अप्रैल की कैंडल रेड कलर की है, प्राइस घटी है। ये उसका हाईएस्ट प्राइस है, ये इसका लोएस्ट प्राइस है, ये इसका लोएस्ट प्राइस है, इसका हाईएस्ट प्राइस है। वेरी सिंपल। आप यहाँ पे कर्सर लेके आओगे तो ऊपर दिखेगा आपको ओपन हाई लो और क्लोज, और नीचे इसका महीना दिखेगा कौन सा महीना चल रहा है। अभी हम हैं नवंबर में, तो नवंबर में ओपनिंग हुआ है 3624.95 में, और अभी 96 रुपीज नीचे है। ये तो नवंबर की कैंडल जिंदा है, चालू है, क्योंकि नवंबर महीना खत्म नहीं हुआ। अक्टूबर की कैंडल कभी भी लाइफ में चेंज नहीं होगी, बिकॉज अक्टूबर इज ओवर, सितंबर इज ओवर, अगस्त इज ओवर। ये चालू कैंडल है। इसका हाई अभी इस वक्त 3667 है, इसका लो 3550 है। कोई भी कैंडल जब तक खत्म नहीं होती उसका सिर्फ ओपनिंग प्राइस फिक्स है। ऑब्वियसली ये कैंडल अगर ऊपर चली जाएगी कल तो वो ग्रीन कलर की बनेगी, बिकॉज ओपन के ऊपर क्लोज जाएगा, उसका लेटेस्ट प्राइस ऊपर जाएगा। लेटेस्ट प्राइस इज शोइंग द क्लोज। तो अगर ये कैंडल कल ऊपर चली गई तो ऑब्वियसली वो ग्रीन दिखेगी, अभी नीचे जा रही है इसके लिए रेड दिख रही है। राइट, ये लो है ये हाई, वो भी चेंज हो सकते हैं। तो बेसिकली कोई भी कैंडल खत्म होने से पहले, खत्म होने तक उसका सिर्फ ओपन फिक्स होता है, बाकी तीनों चीजें चेंज हो सकती है। तो ये हो गया आपका नवंबर का कैंडल। अभी यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। इफ यू यू हैव एनी डाउट लेट मी नो। आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो बिंदास। यहाँ पे सारे नए लोग हैं, कोई शर्माने जैसी बात नहीं है। आप पूछ सकते हो अगर कोई डाउट है तो। इसमें वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम तो नीचे आएगा ना, वॉल्यूम डाल सकते हो आप सर, वॉल्यूम की अभी कोई बात नहीं है। वॉल्यूम चाहिए तो आप डाल सकते हो नीचे, ठीक है। नहीं, वो क्या दर्शाता है वॉल्यूम? ये प्राइस दिखा रहा है ना, ये नीचे का बोल रहे हो आप। नहीं, ऊपर ऊपर जो ओपन क्लोज हाई लो, उसमें भी वॉल्यूम वहाँ लास्ट में ऐड कर सकते हैं, वो क्या दर्शाता है?
नहीं नहीं, वॉल्यूम बिल्यूम कुछ नहीं, वॉल्यूम कहाँ से आया? ये मैं बोल रहा है आपको कि नवंबर में प्राइस कहाँ पे चालू हुआ, अभी कहाँ पे है, नवंबर का हाईएस्ट प्राइस क्या है, लोएस्ट प्राइस क्या है, अक्टूबर में कहाँ पे चालू हुआ, कहाँ पे खत्म हुआ, हाईएस्ट प्राइस क्या है, लोअर प्राइस क्या है, लोएस्ट। वॉल्यूम बिल्यूम कुछ नहीं। कोई डाउट है तो पूछिए। ये जो आपने वो दर्शाए ना वो बार में कि ओपन, लो, हाई, क्लोज। हाँ हाँ, ऊपर ऊपर हाँ ये। हाँ हाँ, वहाँ पे लास्ट में ऐसा भी एक ऑप्शन आता है कि वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या दर्शाता है वो मैं जानना चाहता नहीं, वॉल्यूम तो बताता है कि उस महीने में कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे तो कोई वॉल्यूम लिखा हुआ नहीं दिख रहा है मुझे। बट वॉल्यूम अगर लिखा आएगा तो वो दर्शाएगा कि इस महीने में कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कितना हूँ। शेयर अच्छा। खरीदा बेचा। ओके, थैंक ओके, यू। चलो, एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, तो लेट्स गो अहेड। कुछ भी रहेगा तो चैट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। सो ये हो गया मंथली चार्ट। अभी मुझे देखना है, थोड़ा सा डीप में जाके देखना है, तो मुझे डेली में जाना है या वीकली में जाना है, तो मैं वीकली चार्ट पे जाऊंगा। अभी वीकली चार्ट कैसे होता है, मंडे टू फ्राइडे। वीकली चार्ट होता है मंडे टू फ्राइडे। तो ये 11 तारीख को चालू हुआ चार्ट। अभी मुझे बताओ, सब लोग बताओ कि ये कैंडल जिंदा है कि मुर्दा है? ये वीकली कैंडल खत्म हो गई कि जिंदा है, बताओ। एनीवन? ये कैंडल जिंदा है कि खत्म हो गई? कोई तो बताओ यार, इसमें क्या हुआ, गलत हुआ तो गलत हुआ। यस, नो, ये यू आर राइट। कल कल मार्केट बंद है, इसके लिए यू आर करेक्ट स्वाति जी, यू आर परफेक्ट। ये कैंडल, योर अंडरस्टैंडिंग इज परफेक्ट कि ये कैंडल कल खत्म होगी, बट कल मार्केट बंद है इसके लिए आज खत्म हुई। अदरवाइज यू आर परफेक्ट, योर आंसर इज अदरवाइज परफेक्ट। ओके, ये सारी कैंडल खत्म हो गई, तो ये आपको क्या बता रही है? ये आपको हर एक वीक की स्टोरी बता रही है। 21 से 28 अक्टूबर क्या हुआ, 21 से 27 अक्टूबर क्या हुआ, 28 अक्टूबर से 3 नवंबर क्या हुआ, दिवाली के वीक में क्या हुआ, और अभी क्या हुआ। यस, बिकॉज मार्केट इज क्लोज्ड, इट इज ओवर। बट ये मंथली कैंडल तो खत्म नहीं हुआ महीने के एंड तक। अभी क्या ये कैंडल ग्रीन हो सकता है? महीने के एंड तक क्या ये कैंडल ग्रीन बन सकता है? एनीवन? महीने के एंड तक क्या ये कैंडल ग्रीन कलर का बन सकता है? जरूर बन सकता है, यस। क्योंकि अगर इसका जो प्राइस है ऊपर चला गया, ओपनिंग प्राइस फिक्स है, ओपनिंग प्राइस फिक्स है, अगर इसके ऊपर चला गया तो ग्रीन दिखेगा, नीचे चला गया तो रेड दिखेगा। करेक्ट है, वेरी नाइस। नाउ वी विल गो टू डेली। अभी ये महीना है ना, हम देखते हैं कि डेली में तो आपको दिखेगा कि ये 31 अक्टूबर है, ये 1 नवंबर है, ये 2 नवंबर, ये 4 नवंबर है, 5 नवंबर है, 6 नवंबर है, 7 नवंबर है, 8th है, 12 है, 13 है, और 14 नवंबर। तो हर एक दिन का कैंडल है, हर एक दिन का एक कैंडल है, ये आज का कैंडल है। अभी ये कैंडल जिंदा है क्या मर गया? मर गया ना, खत्म हो गया ना भाई। डेली डेली है कि इसका मतलब अभी शाम को बैठे हम, खत्म हो गया। तो ये पूरे दिन की स्टोरी बता रहा है, कब से, जब से एल का स्टॉक आया, तब से पूरा चार्ट दिखेगा आपको, अगर आप देखना चाहते हो। अगर मंथली में देखोगे तो एल का चार्ट ऐसे दिखेगा। वो चालू हुआ 40 रुपए में, आज कहाँ पे है, 3,500 में, एल का चार्ट। आप वीकली में देखोगे तो ऐसे दिखेगा, ज्यादा डिटेल में दिखेगा। चार्ट तो वही है, डिटेल में देख रहे हो, डेली में और डिटेल में दिखेगा। वैसे ही अगर आज का दिन आपको देखना है डिटेल में, तो आप आवरली में जाओगे, तो आवरली में आपको कैसे दिखेगा, 9:15 से 10:15 क्या हुआ, 10:15 से 11:15 क्या हुआ, 11:15 से 12:15 क्या हुआ,
12:15 to 1:15 क्या हुआ, 1:15 से 2:15 क्या हुआ, 2:15 से 3:15 क्या हुआ। और ये लास्ट कैंडल जो है ना, ये 15 मिनट की ही है। इसका मतलब है तो 1 आवर की, पर इसमें 15 मिनट का डेटा है क्योंकि मार्केट खत्म हो गया। तो जब आप ट्रेडिंग करोगे कभी कभी गलती करोगे, बोलोगे अरे ब्रेकआउट हो गया, तो ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, याद रखना, क्योंकि ये 15 मिनट की कैंडल होती है, इसको नहीं पकड़ना है, ये याद रखना है। आपको ये कैंडल फंसा सकती है, इसमें एक्चुअली 15 मिनट का ही डेटा है क्योंकि मार्केट ही खत्म हो गया। ओके, तो यहां तक आपके समझ में आ गया। अभी लास्ट इसका जो पार्ट है चार्ट और कैंडल का, कि कल मंडे को क्या होगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि मंडे को क्या होगा। 1 मिनट की, 1 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है, 1 आवर का चार्ट है, 1 डे का चार्ट है, 1 वीक का चार्ट है और 1 मंथ का चार्ट है। नवंबर का जो कैंडल चालू है, वो चालू ही है कैंडल, वो इसका ओपन फिक्स है। तो वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ग्रीन होगा रेड होगा, ये कैंडल वही चालू रहेगा, ये कोई नया नहीं बनने वाला नवंबर खत्म होने तक। बट वीकली का कैंडल जैसे ही, जो मोमेंट में सपोज करो कि मार्केट यहाँ पे चालू हुआ, अचानक गैप अप हो गया और मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे चालू हुआ, पहला मिनट में 9:15 में मार्केट यहाँ पे चालू हुआ, तो उसी मोमेंट में ये कैंडल भी चालू हो जाएगी, ये भी वहीं पे चालू हो जाएगी, ये भी वहीं पे चालू हो जाएगी, ये वहीं पे चालू हो जाएगी, ये भी कैंडल वहीं पे चालू हो जाएगी। सबका ओपन तो वही है, क्योंकि वीक भी चालू हो रहा है, डे भी चालू हो रहा है, आवर भी चालू हो रहा है, 15 मिनट भी चालू हो रहा है पहली बार, 5 मिनट भी हो रहे हैं, 1 मिनट भी चालू हो रहा है पहली बार। तो ये एक कैंडल बनेगी, फिर दूसरी बनेगी, फिर तीसरी में भी रेड बनेगी, फिर रेड बनेगी। अब ये ऑब्वियसली एक दूसरे दूसरे के नीचे नहीं बनेगी, बट मैं यहाँ पे जस्ट आपको बता रहा हूँ। तो ये एक एक कैंडल बनती जाएगी, और जैसे ही 5 कैंडल खत्म होगी, यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल खत्म हो जाएगी। जैसे 5 मिनट की 3 कैंडल खत्म होगी, 15 मिनट की कैंडल खत्म हो जाएगी और नहीं बनेगी, खत्म होगी नहीं बनेगी। 1 आवर की कैंडल 1 घंटे के बाद नहीं बनेगी, 1 डे की कैंडल पूरी दिन वही कैंडल ग्रीन रेड जो भी है प्राइस के हिसाब से होती रहेगी। वीक की कैंडल पूरा वीक चलेगी, और महीने की कैंडल ये महीने के एंड तक चलेगी। इट्स वेरी सिंपल कंसेप्ट। आपको क्या देखना है कि मुझे कौन सा चार्ट ट्रेड करना है। आपको कोई हर एक चार्ट देखने की जरूरत नहीं, आपको उसी चार्ट को ट्रेड करना है जो आप ट्रेड करना चाहते हो। तो ये डिसाइड कैसे करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड कि आपको किस टाइप की ट्रेडिंग करनी है। ओके, तो मैं इतना कवर करके फिर पूछूंगा कि कोई डाउट है तो, वापस एक बार। तो अभी जब आप ट्रेडिंग बिजनेस करना चाहते हो, मैं आपको एक ना बहुत खूबसूरत बात बताने वाला हूं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा चैट बॉक्स में मुझे हेल्प करो, है ना, चैट बॉक्स में थोड़ा सा बात भी करो, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द पावर ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस। सपोज आपने डिसाइड किया कि आपके शहर में आप एक होटल, एक रेस्टोरेंट निकालना चाहते हो, ठीक है। यू वांट टू स्टार्ट वन रेस्टोरेंट। कितना पैसा लगेगा, बताओ चैट बॉक्स में, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 5 लाख, राइट। सो यू विल नीड लॉट ऑफ मनी, राइट। बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा, बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, थैंक यू सो मच, एंड बहुत सारा एफर्ट भी लगाना पड़ेगा। अगर आप नया बिजनेस चालू करना चाहते हो, 10 लाख, 50 लाख, राइट। तो यू हैव टू पुट लॉट ऑफ मनी, टाइम, एफर्ट टू स्टार्ट द होटल। बट क्या आपको गारंटी है कि ये चलेगा? नहीं। आप टेस्ट कर रहे हो, गारंटी तो नहीं है कि ये चलेगा। करेक्ट है, यहां तक क्लियर है। अगर भगवान ना करे, अगर 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आपका सेल डाउन है, आपको लग रहा था वैसे नहीं हुआ, मुझे बताओ, नीतीश जी, स्वाति जी, जितने भी नए लोग हैं,
प्रेम जी, क्या आप रातों रात इस होटल को कोई स्टेशनरी शॉप, कोई मेडिकल स्टोर या कोई केमिकल फैक्ट्री में चेंज कर सकते हो कि अरे यार नहीं चल रहा है होटल, चल कल से केमिकल फैक्ट्री यहीं पे लगा देंगे? स्टेशनरी शॉप चालू किया, मेडिकल स्टोर, दवाई बेचा, हो सकता है? नॉट पॉसिबल यार। इट इज नॉट पॉसिबल, एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। क्योंकि ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट अलग है, इसके प्रोडक्ट अलग है, सर्विस अलग है, एम्प्लॉय अलग है, नॉलेज अलग है, सब कुछ अलग है। तो इसका मतलब इतना पैसा टाइम एफर्ट डालने के बाद आप अटक गए। एक तरह से ऐसा नहीं कि ये बिजनेस बुरा है, बट आपको अभी इसी पे काम करना पड़ेगा। यू कैन नॉट चेंज, आप चेंज नहीं कर सकते अब। क्लियर है? यू कैन नॉट चेंज। मगर अभी लेट्स कंपेयर इट टू ट्रेडिंग बिजनेस। ओके, आपको एक सिंपल ट्रेडिंग सिस्टम मिल गई, स्ट्रेटजी मिल गई, टेक्निक मिल गया, आपने कहीं से सीख लिया, मुझसे सीख लिया, ठीक है? आप, ये जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ये आपके लिए एक बिजनेस है। क्योंकि एक बार आपने अच्छे से इसको करना समझ लिया तो आप इसी से आपका घर भी चला सकते हो, सारे सपने कंप्लीट कर सकते हो, इसीलिए आए हो बिजनेस में। तो ये आपका बिजनेस है। अभी ट्रेडिंग बिजनेस का एडवांटेज ये है, इतना बड़ा एडवांटेज दुनिया के दूसरे कोई भी बिजनेस में नहीं है। ट्रेडिंग बिजनेस का एडवांटेज ये है कि आप बहुत कम पैसे में, बहुत कम एफर्ट में, एसी में बैठे बैठे, घर में आराम से कंप्यूटर पे बैठे बैठे, और बहुत कम समय में आप आपके बिजनेस मॉडल को टेस्ट कर सकते हो, राइट? इवन विदाउट मनी भी कर सकते हो। डेमो ट्रेडिंग करोगे तो विदाउट मनी भी हो जाएगा। आई डोंट रिकमेंड दैट। साइकोलॉजी बनने के लिए थोड़ा सा पैसा लगाना है, बट इवन विदाउट मनी ऑल्सो यू कैन टेस्ट द बिजनेस। अभी अगर 20 ट्रेड करने के बाद तीन ही चीज हो सकती है कि ये बिल्कुल नहीं चला, छोड़ दिया, दूसरा ले लिया। दुनिया में ट्रेडिंग सिस्टम्स की कोई कमी नहीं है, छोड़ दिया, दूसरा ले लिया। अगर ठीक ठाक चला तो उसको सुधारा, उस पर काम किया, उसको बेहतर किया, बहुत बढ़िया चला, सोने पे सुहागा, उसको लेके चालू हो गए, इनकम सोर्स चालू हो गया। तीनों कंडीशन में हम ही जीते हैं। हमने गवाया क्या, हमने लगाया क्या? हमने बहुत कम पैसा या जीरो पैसा, बहुत कम एफर्ट टाइम लगा के हम इसको टेस्ट करते हैं, नहीं चला तो छोड़ भी सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत आप कोई भी बिजनेस से कंपेयर करो, दूसरे कोई भी बिजनेस में नहीं है जितनी ट्रेडिंग की बिजनेस में। डू यू एग्री और नॉट? ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। आपने मोबाइल में गेम खेला, रेस्टोरेंट चलाया, अरे जबरदस्त रेस्टोरेंट चलाया आपने, अभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा रियल रेस्टोरेंट निकालने का? नहीं आएगा। क्योंकि आप बोलोगे अरे गेम खेलना अलग है, रियल होटल चलाना अलग है। बट अगर आपने कोई सिस्टम को टेस्ट किया मार्केट के साथ, मार्केट के डेटा के साथ, रियल डेटा के साथ, जीरो मनी सिमुलेशन या छोटा सा पैसा लगा के, अगर ये 10,000 पे चलता है तो 10 लाख पे भी चलेगा ना? क्यों नहीं चलेगा? ऑब्वियसली आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। सो दिस इज अनबिलीवेबल पावर। इससे बड़ी पावर दुनिया के शायद ही कोई भी बिजनेस में नहीं है। इससे बड़ी पावर दुनिया के दूसरे कोई भी बिजनेस में नहीं है। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड। दूसरी चीज, आपको दूसरी पावर ये है ट्रेडिंग की, कि ट्रेडिंग की एक ही बिजनेस है, ट्रेडिंग का एक ही बिजनेस है जिसमें यू कैन चूज योर टाइम फ्रेम। सपोज आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो, ठीक है ना? अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो और आपने एक मोंजिनीस का स्टोर किया, या कोई एरो का स्टोर निकाला, रिटेल का कोई भी दुकान निकाला आपने, ओके, या तो आपको किसी पे कंप्लीटली डिपेंडेंट रखना पड़ेगा, पूरा विश्वास रखना पड़ेगा कि भाई ये संभाल लेगा, या तो फिर आपको जॉब छोड़ के बैठना पड़ेगा। देर इज नो अदर वे। करेक्ट है? बट क्योंकि आप अवेलेबल नहीं है ना, सुबह 8 से शाम को 8 को अवेलेबल नहीं हो आप, तो
सुबह से शाम से रात को 8 तक आप ऑफिस में हो। बट ट्रेडिंग एक बिजनेस है जिसमें आदमी सुबह 8 से रात 8 बजे तक ऑफिस में है, वो भी पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकता है डेली चार्ट पे। रात को आके ऑर्डर डाल सकता है चार्ट को समझ के, उसको दिन भर देखना ही नहीं है। अगर आप छोटा बड़ा बिजनेस करते हो, आप बहुत बिजी हो, हाउस वाइफ हो, और आप 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद फिक्स टाइमिंग भी फिक्स है, 10:15, 11:15, 12:15, 1:15, आप 3 बार 3 या 4 बार मोबाइल या लैपटॉप चेक कर सकते हो, उतना टाइम है आपके पास। भले जॉब कर रहे हो या हाउस वाइफ हो या बिजनेस कर रहे हो, यू कैन गो फॉर स्विंग ट्रेडिंग। अगर आपको सामने बैठने के लिए टाइम है 1 से 1.5 घंटा, आप सामने बैठ के ट्रेडिंग कर सकते हो, यू कैन गो फॉर इंट्राडे और स्कैल्पिंग। तो मार्केट की और एक खूबसूरत चीज है कि आप चूज कर सकते हो कि आपको मार्केट को कितना टाइम देना है। मार्केट ऐसे नहीं बोलेगा अरे मुझे कम टाइम दे रहे हो तो मैं तुझे कम पैसा दूंगा, उल्टा। सच बात यह है कि जब आप नए ट्रेडर हो, आप मार्केट में चार्ट के सामने जितना कम रुकोगे उतनी कम गलतियां होगी और उतना अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। सो दिस इज अनदर ट्रिमेंडस एडवांटेज कि आप मार्केट में टाइम चूज कर सकते हो। समझ में आया? तो आपको ना पहले तो चूज करना है कि आपको क्या टाइप की ट्रेडिंग करनी है। अब ये चॉइस कैसे करोगे? इसमें पहला पैरामीटर आपका रहेगा टाइम। सपोज मैं नीलेश सामंत, ठीक है, मुझे स्कैल्पिंग बहुत पसंद है, पहले से पसंद है, बहुत अच्छा लगता है स्कैल्पिंग। बट सपोज मैं 8 से रात को 8 तक बिजी हूँ, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ जहां पे मोबाइल का या स्कैल्पिंग के लिए मोबाइल इट्स वेरी टफ, लैपटॉप का एक्सेस नहीं है, तो मैं स्कैल्पिंग कैसे करूंगा? आई हैव टू डू स्विंग ट्रेडिंग, आई हैव टू डू पोजिशनल ट्रेडिंग, राइट? बट अगर मेरे पास टाइम है सुबह 9 से 11 और दोपहर को 1:30 to 2:30, मेरे पास एक आध 1.5 घंटे का टाइम पीरियड है, देन आई हैव कपल ऑफ चॉइसेस। आई हैव चॉइस कि मैं चाहिए तो इंट्राडे करूं, चाहिए तो स्विंग करूं, चाहिए तो स्कैल्पिंग करूं। कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना मेरे हाथ में है, क्योंकि मेरे पास टाइम है। जिसके पास टाइम है वही असल में अमीर आदमी है, राइट? हम ये सारा पैसा कमाने की कोशिश क्यों करते हैं? टू क्रिएट क्वालिटी टाइम। आई रिपीट, हम लाइफ में पैसा कमाने की कोशिश करते हैं बिकॉज वी वांट टू क्रिएट क्वालिटी टाइम, नथिंग एल्स। सो आपके पास टाइम है तो आप ऑलरेडी राजा हो, आप सिलेक्ट कर सकते हो मुझे स्कैल्पिंग करना है, इंट्राडे करना है, या स्विंग करना है, या पोजिशनल करना है, आपके ऊपर है। आप मुझे पूछोगे तो मैं बोलूंगा पहले आप स्विंग से चालू करो, और जैसे ही 10-15 ट्रेड हो जाएंगे, अगर चाहिए, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप स्कैल्पिंग या इंट्राडे भी ट्राई कर सकते हो, बट पहले स्विंग से चालू करो, एटलीस्ट 10-15 ट्रेड करो, ये मेरी आपको सलाह रहेगी। सिंपल। ओके? सो यू कैन चूज योर टाइम फ्रेम। नाउ थोड़ा सा ट्रेड का मतलब समझ लेते हैं। व्हाट इज ट्रेडिंग? इट्स वेरी सिंपल कि जैसे मैं आपको समझाता हूं कि व्हाट इज ट्रेड। तो ट्रेड वही है, अभी हम सब स्कूल में से निकले, कॉलेज में से निकले, तो ट्रेड का मतलब तो हमें पता है, व्यापार। तो मैंने ये मोबाइल खरीदा 25 में और 40 में बेचा, हो गया ट्रेड। मैंने ये पेन खरीदा 15 में और 25 में बेचा, हो गया ट्रेड। तो मैं कोई भी शेयर 70 रुपए में बाय कर रहा हूं और 90 में सेल कर रहा हूं, तो दिस इज कॉल्ड ट्रेड। वेरी सिंपल। हाँ, कभी कभी जब बिजनेस कर रहे हो तब लॉस भी होगा। आपके पास जो मोबाइल है आउटडेटेड हो जाएगा, आपके पास जो पेन है खराब हो जाएगा, आपको सस्ते में बेचना पड़ेगा, लॉस में बेचना पड़ेगा, 10 रुपए का लॉस हो जाएगा। बेचना तो है आपको, तो यहाँ पे आपका लॉस होगा। और अगर आप 90 में बेच पाए तो आपका प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे एक सिंपल कंसेप्ट आता है कि ट्रेड का मतलब 70 में बेचा, 90 में, सब 70 में खरीदा, 90 में बेचा, अगर गलत हो गया तो 60 में बेच दिया। ये एक सिंपल कंसेप्ट हो गया पहला। दूसरा कंसेप्ट हो गया कि रिवॉर्ड टू रिस्क। तो आपको जो पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, दैट इज योर रिवॉर्ड।
और आप जो पैसा रिस्क ले रहे हो, दैट इज रिस्क। ये 20 रुपए कमाने के लिए आप 10 रुपए का रिस्क ले रहे हो, तो आपका रिवॉर्ड टू रिस्क क्या हो गया? आपका रिवॉर्ड टू रिस्क हो गया 2 to 1। क्लियर है? इज इट क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर? कोई डाउट नहीं है? ओके, फैंटास्टिक। किसी को भी डाउट है इसके अंदर? कोई ये कंसेप्ट में किसी को डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लो। किसी को भी अगर डाउट है तो पूछ लो। एनीवन हैज एनी डाउट? क्लियर है? ओके। मैं स्वाति जी को ऐड कर रहा हूँ समहाउ, पता नहीं मैं कैसे ऐड नहीं किया, माय मिस्टेक। ओके, ग्रुप में ऐड करना था वो। ओके, डन। सो 20 रुपए का रिवॉर्ड और 10 रुपए का रिस्क, इसका मतलब रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1। ये सिंपल ट्रेड का एग्जाम। अभी हम ब्लाइंडली तो ट्रेड नहीं करेंगे। हम जब ट्रेड करेंगे तो टेक्निकल एनालिसिस करके ट्रेड करेंगे, चार्ट को समझ के ट्रेड करेंगे। बट अभी हम इतना ही सीख रहे हैं कि कोई भी ट्रेड में एक एंट्री होती है, एक स्टॉप लॉस होता है, एक टारगेट होता है। तो ये केस में आपकी एंट्री हो गई, ये एंट्री हो गई आपकी ऑब्वियसली। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया क्योंकि आपका लॉस हो रहा है, आप इसको स्टॉप कर रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस हो गया नीचे। और आप प्रॉफिट ले रहे हो, तो आपका ये टारगेट हो गया। राइट? जहां पे प्रॉफिट हो रहा है वहां पे टारगेट रहेगा। सो दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर एंड सेल्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राइट? नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑर्डर थ्योरी। हमें जब ट्रेडिंग सीखना है ना, तो 4 पार्ट सीखना पड़ता है। 4 चीजें आपको सीखनी है। एक है बेसिक्स ऑफ मार्केट, जो आपने ऑलरेडी सीखा। इतना ही है, बेसिक्स ऑफ मार्केट इतना ही है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको अभी डाउट नहीं है तो आपने बेसिक्स ऑफ मार्केट ऑलरेडी सीख लिया। नाउ ट्रेडिंग करने से पहले आपको 3 चीजें सीखनी है। उसमें से एक होती है कि आप ऑर्डर कैसे डालोगे। ऑर्डर थियरी एंड ऑर्डर प्रैक्टिकल। अभी थियरी तो अभी हम यहीं पे कवर करेंगे, और प्रैक्टिकल हम मंडे को करेंगे, क्योंकि अभी तो हम कर नहीं सकते ना, वी कैन नॉट डू दैट। सो मंडे को हम प्रैक्टिकल कवर करेंगे। दूसरी चीज होती है कि चार्टिंग टूल्स। इसका मतलब जो चार्ट होता है उसके हम ऊपर लाइंस मारते हैं। ट्रेंड लाइन तो यूज नहीं करते, फिर भी हॉरिजॉन्टल लाइंस मारते हैं। जो भी है ईएमए डालते हैं, तो वो सब कैसे करना है वो भी हम प्रैक्टिकली ही करना पड़ता है, बिकॉज मार्केट में ही वो सीखेंगे। तो ये सारी चीजें हम मार्केट में, ये दोनों चीजें हम मार्केट में सीखने वाले हैं, दिस एंड दिस। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है कि लॉजिक, जिस लॉजिक से आप डिसाइड करते हो कि आपको कब खरीदना है, कितना खरीदना है, कहाँ खरीदना है, और मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। इसके आधार पे आप डिसीजन लेते हो कि अभी बाय करना है या बाद में बाय करना है, यहां करना है कि वहां करना है। शेयर जब आप कोई चार्ट देखते हो, जैसे कि आप कोई स्विंग ट्रेडर हो, 1 आवर में ट्रेड कर रहे हो, तो अभी अभी बाय करना है या यहाँ पहुंचने के बाद बाय करना है कि यहाँ पे आने के बाद बाय करना है, ऐसा क्या देख के बाय करना है, ये सब आप सीखते हो टेक्निकल एनालिसिस में। ओके, तो ये तीनों चीजें आपको सीखनी है। ये चीज हम कल सीखेंगे, फ्राइडे को, राइट, शाम को। और ये चीज अभी हम अभी सीखने वाले, ऑर्डर थियरी, प्रैक्टिकल ऑब्वियसली। ये दोनों चीजें अभी ऑब्वियसली हमें मार्केट में सीखनी पड़ेगी। जनरली हम फ्राइडे मॉर्निंग सीखते हैं, अनलकीली कल मार्केट बंद है, तो वी विल फोकस ऑन ऑर्डर थियरी।
सो व्हाट इज ऑर्डर थ्योरी? ऑर्डर थ्योरी का मतलब आप जो ऑर्डर डालते हो ना, उसको समझना है कि क्या क्या टाइप के ऑर्डर होते हैं। पहले तो बेसिक चीजें समझनी है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया कि देर आर टू टाइप ऑफ ऑर्डर्स, राइट। एक होता है, जैसे मैं यहां पे वापस एसबीआई का स्टॉक ले लेता हूं। एक होता है बाय, एक होता है सेल। तो आप पहले तो अभी सिंपल बाय करोगे। बाय करने के बाद आप इंट्राडे करोगे या स्विंग ट्रेडिंग करोगे। स्विंग, पोजिशनल, इन्वेस्टिंग, जो भी है, दो ही टाइप है। ठीक है। अभी हम स्विंग की बात करते हैं। सिंपल स्विंग या पोजिशनल या इन्वेस्टिंग कर रहे हो, इसका मतलब आप स्टॉक को कैरी कर रहे हो, पोजीशन आज के बियॉन्ड कैरी कर रहे हो, इंट्राडे नहीं कर रहे हो। तो इसको बोलते हैं सीएनसी। सीएनसी का मतलब कैश एंड कैरी। इसका मतलब आपने कैश में खरीदा, कैश में यानी वैसा कैश नहीं, नॉर्मल खरीदा आपने और कैरी कर रहे हो आज के बियॉन्ड। ओके। सो ये आपका हो गया एमआईएस। इसका मतलब मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, आज के आज इंट्राडे। और ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म। ये आपका पहला चीज है, फर्स्ट थिंग। जो एमआईएस ऑर्डर होता है वो 3:15 बजे तक ही होता है, और सीएनसी ऑर्डर 3:30 बजे तक होता है, जिसे हमने पहले भी बात किया। नाउ बिफोर गोइंग टुवर्ड्स 1% रूल, 1% रूल मैं आपको सिखाऊंगा। आपको मैं सिखाना चाहता हूं कि ऑर्डर थ्योरी या ये टाइप ऑर्डर टाइप्स क्या होते हैं, मार्केट ऑर्डर का मतलब क्या है, एसएलएम का मतलब क्या है, और लिमिट ऑर्डर का मतलब क्या है। तो ये मेजरली तीन टाइप के ऑर्डर होते हैं, और हर एक ब्रोकर के पास अलग अलग होता है। तो मैं ये आपको पहले थ्योरी में सिखाऊंगा, फिर मैं वहां पे दिखाऊंगा जीरो दाम। सो लेट्स एज्यूम कि आप एक ट्रेड ले रहे हो, कोई शेयर है, वो शेयर अभी आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा। हम्म? अभी आप इसको बाय करना चाहते हो। एसबीआई का ही शेयर है, 804 रुपए पे एसबीआई का शेयर है, आप अभी के अभी बाय करना चाहते हो। अभी के अभी बाय करना है आपको। ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? बाय मार्केट। मार्केट का मतलब बाजार भाव, जो है अभी दे दो, मुझे अभी के अभी चाहिए। तो आप बाय मार्केट से उसको बाय करोगे, इस तरह से। आप जाओगे एसबीआई में बाय, और आप मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करोगे और सिर्फ क्वांटिटी डालोगे। प्राइस डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो मार्केट का भाव है वही आपको मिलने वाला है। 804.25 है, तो आपको 5-10 पैसा प्लस माइनस मिलेगा। 804.25, 30, 35 ऐसे मिलेगा। तो आप जो भी है क्वांटिटी डाल दोगे। क्वांटिटी कैसे सिलेक्ट करनी है मैं बताऊंगा, बट आप डाल दोगे और बाय करोगे। मार्केट बाय, राइट। अभी आपने बाय तो कर दिया, आपके पास 10 शेयर आ गए सपोज। अभी अगर मार्केट ऊपर चला गया तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्लियर है ना? प्रॉफिट होगा। और मार्केट अगर नीचे चला गया तो होगा लॉस। जहां पे लॉस हो रहा है हमें उसको रोकना है, वी वांट टू सेल इट। और जहां पे प्रॉफिट हो रहा है वहां पे हमें उसको बेचना है। दोनों जगह बेचना ही है, राइट। अगर ऊपर जाएगा तो भी हमें बेचना है, तो हम सेल ऑर्डर लगाएंगे। नीचे जाएगा तो भी हमें बेचना है, तो हम सेल ऑर्डर लगाएंगे। तो पहली चीज क्या समझनी है कि अगर आप बाय कर रहे हो तो ऊपर जाएगा तो भी सेल करना है, नीचे जाएगा तो भी सेल ही करना है। तभी तो आपको प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। आप अगर कोई शेयर बाय कर रहे हो तो आप ऊपर जाएगा प्रॉफिट में बेचोगे, नीचे जाएगा लॉस में बेचोगे, पहली चीज। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि जहां पे आपका लॉस हो रहा है ना, वहां पे आप डालोगे सेल स्टॉप लॉस मार्केट। एसएल का मतलब स्टॉप लॉस मार्केट। इसका मतलब भाई मेरी गलती हो गई, ये 804 पे था, मैं 7
94 पे आया, मैं अभी भागना चाहता हूँ, मैं 10 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं लेना चाहता हूँ, 10 रुपया इंटू 10, 100 रुपीज का लॉस लेना चाहता हूँ। तो मैं 794 पे आया तो ऑर्डर लगा के रखूंगा, मैं ये ऑर्डर लगा के रखूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी स्विंग का सिस्टम पे नहीं जा रहा हूँ जहां पे हम क्लोजिंग बेसिस, स्टॉप लॉस, वो सब बाजू में रखो, मैं अभी बहुत बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि अगर आप ऑर्डर लगा के रख सकते हो कि 794 पे गया, तो मेरा 10 रुपए का लॉस, 10 इंटू 10, 100 रुपीज का लॉस बुक हो जाएगा। लॉस स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप लॉस। और अगर ये 824 पे गया, तो भी मैं ऑर्डर डाल के रख सकता हूं कि अगर ये 824 पे गया, तो मेरा 10 इंटू 20 रुपया, इसका मतलब 200 रुपए का प्रॉफिट बुक हो जाएगा, इसको सेल कर दूंगा। तो जो आपका टारगेट है ना, ये आपका टारगेट है। स्टॉप लॉस पे एसएलएम ऑर्डर रहेगा और टारगेट पे आपका रहेगा लिमिट ऑर्डर। तो आपको क्या याद रखना है, इट इज वेरी इजी कि स्टॉप लॉस है तो एस एल, स्टॉप लॉस एम। बट आपको दो ही फॉर्मूले याद रखना है कि अगर आपने बाय किया तो बाद में ऑब्वियसली सेल करना पड़ेगा, इसके लिए याद रखने की जरूरत नहीं है, लॉजिक सिंपल लॉजिक है। बट आपको एक चीज याद रखनी है लाइफ टाइम, कि टारगेट जब होगा ना, तो टारगेट विल बी ऑलवेज लिमिट। टारगेट क्या होगा? टारगेट विल बी ऑलवेज लिमिट ऑर्डर। हाँ, आप सामने बैठे हो तो वहां पे जाने के बाद इमीडिएटली उसको एग्जिट भी कर सकते हो, बट अगर ऑर्डर लगा के रख रहे हो तो इट इज गोइंग टू बी द लिमिट ऑर्डर। तो आप क्या करोगे? आप पहले तो खरीद लोगे। आप बोलोगे कि मुझे 10 शेयर चाहिए, मैंने खरीद लिया। अभी तो ऑर्डर एरर आएगा, 10 शेयर चाहिए, मैंने खरीद लिया। उसके बाद क्या करोगे? आप बोलोगे कि मुझे 794 पे 10 शेयर बेच देने हैं, तो स्टॉप लॉस मार्केट में जाना है। क्या करना है? मुझे 10 शेयर बेचने हैं, स्टॉप लॉस मार्केट में जाना है। तो ये ऑर्डर चला जाएगा पेंडिंग ऑर्डर में, ऑर्डर के अंदर पेंडिंग ऑर्डर होता है। तो 794 पे जब तक प्राइस नहीं जाएगा, आपका स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। जब 794 पे पहुंचेगा तो आपका प्राइस एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका 10 इंटू 10, 100 रुपीज जाएगा। ये हो गया आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर। डाउट होगा तो मैं वापस सारा दिखाने वाला हूं, मैं एक बार फिर लिमिट की और बात करता हूं। अभी आप टारगेट लगाना चाहते हो, टारगेट कहाँ पे? ऊपर है, टारगेट 824 पे है। तो आप बोलोगे वापस सेल, आप बोलोगे लिमिट, टारगेट इज लिमिट, तो 824, ये भी आपका जाएगा पेंडिंग ऑर्डर में। तो आपके पास दो पेंडिंग ऑर्डर रहेगा, एक टारगेट का ऊपर, एक स्टॉप लॉस का नीचे। टारगेट हिट हो गया तो स्टॉप लॉस को कैंसिल कर दोगे, प्रॉफिट मिल गया। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो टारगेट को कैंसिल कर दोगे, लॉस हो गया। इस तरह से आपके 3 ऑर्डर्स रहेंगे। एकदम बेसिक थ्योरी, सिंपल चीज बता रहा हूं, बाद में इसमें और कोई वेरिएशन से इजी भी हो जाएगा। बेसिकली आप एंट्री लोगे, स्टॉप लॉस लगाओगे, टारगेट लगाओगे, खत्म। कोई इसमें अगर थियरी में, अभी प्रैक्टिकल हम मंडे को ही देख सकते हैं, बट थियरी में अगर कोई भी डाउट है तो आप बिंदास पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एसबीआई के 4 शेयर बाय किया, एक सेल किया, तो दूसरा ऑर्डर, हाँ 3 से होगा ना। 4 में से -1 शेयर नहीं हुआ। सर मैं अनम्यूट करके बात करो तो अच्छा रहेगा। मैं आपको अनम्यूट करके बात करिए। बोलिए महेश जी। एसबीआई के 4 शेयर मैंने परचेज किए थे, ओके, स्विंग और के लिए, इंट्राडे के लिए? पोजीशन के लिए। पोजीशन के लिए। ओके। तो मैंने उसमें से उस पर क्लिक करके वन सेल किया। एग्जिट किया? हाँ, वन, एक शेयर। तो नहीं, ऑर्डर लग गया। उसमें से एक माइनस नहीं हुआ, 4 में से 3 होने चाहिए ना वो। नहीं नहीं, अभी आपके पास शेयर कितने बचे फिर? चारों के चारों ही है। तो आपका लिमिट ऑर्डर लग गया होगा, मार्केट ऑर्डर में नहीं बेचा आपने। एग्जिट जब किया ना, तब वहां पे लिमिट और मार्केट दो ऑप्शन आए रहेंगे, तो आपका लिमिट पे क्लिक हो गया रहेगा।
आपको जब एक शेयर आप बेच वहाँ रहे हो ना चार में से, तो आपको हाँ, अभी के अभी बेचना है मार्केट ऑर्डर में। अगर आप मार्केट ऑर्डर में बेचोगे तो अभी जो प्राइस है उसमें निकल जाएगा, तीन ही रहेंगे। मार्केट ही किया था, लेकिन क्या पता है शेयर ये नया ऑर्डर ही शेयर में लग गया, नया ऑर्डर? नया चालू हो गया पोजीशन। नहीं, नया पोजीशन इसका मतलब आपका फिर इंट्राडे हो गया। नया पोजीशन अगर चालू हुआ तो इसका मतलब वो एमआईएस ऑर्डर हो गया। आप देख लो 100%। आप ओपन करके देख लो रात को, वो मैं आपका समझ एमआईएस नहीं ऑर्डर पाया। क्रिएट हो गया। नया ऐसा ही हुआ पोजीशन जो होगा, क्रिएट हो गया ना, एमआईएस ऐसा ऑर्डर ही क्रिएट हुआ हो गया। होगा, लेकिन पता नहीं चला कि ये फोर में से फोर तो वही के वही है। हाँ, एमआईएस ऑर्डर क्रिएट हो गया, -1 हो गया। और रात को 3:15 बजे फिर वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो एमआईएस ऑर्डर है। तो अभी आपके पास वापस चार ही रहेंगे कल के लिए, मंडे के लिए। ओके। 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 जो एस एल, इट्स अ वेरी नाइस। ठीक है ना महेश जी, अगर डाउट है तो मुझे आप मंडे को दिखा दीजिए, आई विल हेल्प यू आउट, डोंट वरी। नाउ देयर इज अ गुड क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एस एल एंड एस एल एम? तो जो एस एल होता है ना, एस एल का मतलब क्या होता है कि अगर प्राइस 794 तक जाता है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि तभी मुझे 793.9 में बेचना है। बट ये सब जो एस एल जनरली ये सेम ही डालते हैं, बट ये ऑर्डर का यूज आपको एफएनओ में होगा। जब आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, इट इज बेटर टू यूज एसएलएम ऑर्डर। जब आप एफएनओ में ट्रेडिंग करोगे ना, एसएलएम ऑर्डर को परमिशन नहीं है, तो आपको एसएल ऑर्डर लगानी पड़ती है। उसके कई रीजन है जो अभी आपको नहीं समझेंगे। वहां पे लिक्विडिटी का इश्यू होता है, और कभी कभी लोगों का बहुत लॉस भी होता है एक्सपायरी के दिन। तो इसके लिए उन्होंने एसएलएम ऑर्डर एफएनओ में निकाल दिया। तो अभी जब हम इक्विटी की ट्रेड कर रहे हैं ना, तो इक्विटी में वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अच्छे शेयर में ही ट्रेड करते हैं। तो आपको हमेशा एसएलएम ऑर्डर यूज करना है, एसएल में नहीं जाना है। एसएलएम ऑर्डर में आपका जो एग्जिट प्राइस है वो डाल देना है, बस खत्म हो गया। और यहाँ पे आपका जो टारगेट प्राइस है वो डाल देना है, खत्म हो गया। ठीक है। और कोई डाउट है, या इसमें कोई डाउट है जो अभी मैंने बताया तो बता दें। सर, थरा जीटीएट ओसीओ ऑर्डर, यस, तीन ऑर्डर प्लेस होंगे, तीन ऑर्डर प्लेस होंगे। सिंपल, अभी सिंपल थियरी बता रहा हूं। जब आप एक्चुअल में स्विंग ट्रेडिंग करोगे ना, तो आप एक ही ऑर्डर लगाओगे। जब स्विंग ट्रेडिंग सीखोगे तब मैं बताऊंगा। तब आप अलर्ट यूज करोगे, यू विल पुट अलर्ट, यू विल नॉट पुट ऑर्डर इन द सिस्टम। बट अभी मैं थियरी में बता रहा हूँ कि आपको जनरली एज अ थियरी आपको एक एंट्री, एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट, ये बता रहा हूँ। एक्चुअल में ऐसा नहीं करोगे, आपका काम थोड़ा सा कम होगा। जीटीटी ऑर्डर में क्या, जीटीटी ऑर्डर में वो कोई डाउट है ना, तो उसको जीटीटी ऑर्डर, क्योंकि अभी मैंने समझाया नहीं, ठीक है ना, तो आप उसको अलग से पूछ लेना, मैं आपको दिखा दूंगा। रात को पूछना या सुबह पूछना अभित जी, तो मैं आपको दिखा दूंगा। मैं कोई भी एडवांस टॉपिक यहाँ पे नहीं लेना चाहता, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाते। पर आप मुझे पूछना, मैं आपको दिखा दूंगा, डोंट वरी। सो आई होप इट इज क्लियर कि आप मार्केट ऑर्डर से एंट्री कर रहे हो। स्टॉप लॉस ऑर्डर आपका एसएलएम है, एसएलएम सेल होगा, ऑब्वियसली लॉन्ग ट्रेड ले रहे हो। और लिमिट ऑर्डर आपका टारगेट होगा, या टारगेट आपका लिमिट ऑर्डर होगा। राइट। नाउ वी आर ऑल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड द 1% का रूल, जो आपको पता होगा, फिर भी आपको मैं एक बार आज बता रहा हूं। 1% का रूल, बाकी तो हम कल सीखेंगे। ओके, व्हाट इज 1% का रूल? दिस, ये जो रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है। क्या होता है कि जब आप ट्रेडिंग करते हो, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और अगर आपने 10% का रिस्क लिया, ठीक है, आपके कैपिटल में से 10% का रिस्क लिया, और भगवान ना करे आपका लगातार 5 स्टॉप लॉस लग गया, अगर आपका 5 स्टॉप लॉस लग गया, तो आप डायरेक्टली आ जाओगे 50% लॉस पे। अगर आपका 10,000 का 50% लॉस होता है,
तो आपका हो जाता है 5,000 रुपया। ओके। बट अभी आपको अगर वापस 10,000 में पहुंचना है ना, तो आपको 200% करना पड़ेगा। ओके। सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो आपको क्या करना है, आपको रिस्क मैनेजमेंट सही करनी। जैसे आपका 10,000 रुपये का कैपिटल है, ओके, तो आपका पहला रूल क्या होगा कि सपोज आप अभी का एग्जांपल ले लेते हैं। आपने 800, कितना था 800, कितना था अभी हमारा 804, राइट। 804 पे हमने डिसाइड किया कि हम बाय करेंगे फॉर वॉट एवर रीजन, टेक्निकल हिसाब से। और 794 का आपका स्टॉप लॉस है। टारगेट जो भी है, अभी 824 है, ठीक है। टारगेट जो भी होगा, टारगेट से नहीं फर्क पड़ने वाला। आप क्या बोलोगे कि मेरा कैपिटल अगर 10,000 है, तो अगर मैं कोई भी ट्रेड लेती हूं, अगर मैं कोई भी ट्रेड लेता हूं, तो ये 10,000 में से मैं 1% से ज्यादा लॉस नहीं कर सकता। मैं 100 रुपीज का ही लॉस मैक्सिमम बेयर करूंगा, क्योंकि मुझे कैपिटल प्रिजर्व करके आगे जाना है। क्योंकि मुझे सीखना है, समझना है, मार्केट की समझ बढ़ानी है, सिस्टमेटिक ट्रेडर बनना है। अगर मैं बड़े बड़े रिस्क लूंगा, तो बड़े प्रॉफिट होंगे और बड़े बड़े उससे भी बड़े लॉस होंगे। पैसा तो जाएगा, बट मैं कुछ सीख नहीं पाऊंगा, साइकोलॉजी खराब होगी। तो मुझे मेरा फिनेंशियल कैपिटल के साथ इमोशनल कैपिटल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। तो फिनेंशियल कैपिटल भी बचाना है और इमोशनल कैपिटल भी बचाना है। तो मैं क्या कहूंगा कि अगर मैंने एक शेयर बाय किया, अभी सिंपल है, मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है। अगर एक शेयर बाय किया और स्टॉप लॉस लगा, तो कितना जाएगा, 10 रुपया जाएगा। मेरे पास बजट कितना है, 100 रुपीज का। क्यों? क्योंकि 10,000 कैपिटल है। अगर 20,000 कैपिटल होता तो बजट 200 रुपये का होगा। 30,000 कैपिटल होता तो बजट 300 रुपये का होता। 5,000 कैपिटल होगा तो बजट 50 रुपये का होता, 1%। तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं, अगर एक शेयर स्टॉप लॉस लगा तो 10 रुपये मेरा जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसी क्वांटिटी लूंगा जिससे कि मेरा 100 से ज्यादा नहीं जाएगा। तो 100 मेरा बजट है, रिस्क है, डिवाइडेड बाय 10, तो आएगा 10। तो मैं 10 शेयर, 10 शेयर यहाँ पे बाय करूंगा। ठीक है। ये अभी 10 10 10 आ रहा है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है ना। अभी सपोज मैं करता हूँ कि ये 790 करता हूँ इसको। आई विल मेक दिस 790, ठीक है। 790, ये जो भी है, इट डज नॉट मैटर, 840 है, जो भी है। आपका 20,000 कैपिटल है, तो आप 200 रुपये की रिस्क लोगे। आप बोलोगे कि मेरा 14 रुपये का लॉस हो रहा है, राइट। तो 200 डिवाइड बाय 14, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 14 आ रहा है, ठीक है ना। दैट इज ओके। तो 14 स्टॉक्स आ रहे हैं, राइट। 14 स्टॉक्स आ रहे हैं। 14 स्टॉक्स यू आर गोइंग टू बाय। अगर ये 12 होता तो 17 होते, राइट। अगर ये 12 होता तो आप 12 से डिवाइड करते, आंसर 17 होता। तो इतने शेयर आप बाय करोगे। अभी अगर स्टॉप लॉस लग गया तो 196 रुपीज जाएगा, जो आपका काम था 200 रुपये से कम रखना। कोई डाउट है इसके अंदर? यू हैव एनी डाउट? यू कैन आस्क, अगर कोई डाउट हेलो। है। दास जी बोलिए। बोलिए सर। ये अपने आप बोला ये 14 रुपया, ये 140, उसका जे शेयर किनता है, वो क्या है? नहीं, वापस हेलो। पूछिए, मुझे नहीं समझे, सॉरी। हम बोला ये 140 है, ये है ना सर? हमारा 20,000 कैपिटल है, 140 शेयर लेता है। 150। वन 14 ये लिखा ना है 14। हेलो।
नहीं, मुझे नहीं समझा, किसी और सर को समझाए तो लेट सर नो। वो बोल रहा है कि जो स्टॉप लॉस का जो 14 रुपया निकला है ना, वो निकल जो 200 रुपया ना, उसमें जो डिवाइड किया ना, वो वही हाँ, नहीं समझा सर। वो बोल रहा है एक शेयर जो अगर स्टॉप लॉस लगा तो 14 रुपए जा रहा है ना आपका। वही नहीं आपका समझ रहा है। अगर, ओके, आपका स्टॉप लॉस कितने रुपए का है? 11 रुपए का स्टॉप लॉस है सपोज, ठीक है। किसी का तो स्पीकर चालू है, वो स्पीकर बंद करिए। ओके, 11 रुपए का स्टॉप लॉस है। अभी आपका कैपिटल है सपोज 20,000 रुपया। तो पहली चीज आप क्या बोलोगे कि मुझे किसी भी हालत में 200 रुपए से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। आपका एक शेयर अगर स्टॉप लॉस गया तो 11 रुपए जा रहा है। तो एक चॉकलेट 11 रुपए में आता है, तो 200 में कितना चॉकलेट आएगा? इतना सिंपल है ना, 18 चॉकलेट आएगा। तो 18 शेयर आप ले सकते हो। 18 शेयर का अगर स्टॉप लॉस लगा तो भी आपका 198 हो रहा है। समझ में आया? आया सर, आया। आया सर, एक 18 रुपये, हाँ ठीक आया। है ना? ठीक है सर। ओके। तो आपको, आपका क्वांटिटी अभी सपोज किसी आदमी का, सपोज करो कि किसी आदमी का स्टॉप लॉस, ठीक है, 793 के बदले में 773 है, 31 रुपीज का स्टॉप लॉस है, तो वो क्या करेगा? वो 6 शेयर ही लेगा। अगर स्टॉप लॉस लग गया तो 186 रुपीज जाएगा उसका, 31 × 6। तो आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से आपकी क्वांटिटी डिसाइड होगी। दैट इज कॉल्ड पोजीशन साइजिंग फॉर्मूला। आपके स्टॉप लॉस के डिस्टेंस के हिसाब से, स्टॉप लॉस का डिस्टेंस कौन डिसाइड करेगा? आपकी ट्रेडिंग सिस्टम डिसाइड करेगी। वो अभी आप सीखने वाले हो। अभी आप रिस्क मैनेजमेंट सीख रहे हो कि आपका जो भी स्टॉप लॉस और एंट्री का डिस्टेंस रहेगा ना, वो डिस्टेंस आपकी 1% निकाल के उसको डिवाइड करोगे तो आपका शेयर्स आएंगे, कितने शेयर लेने, ठीक है ना? ओके। नाउ प्रेमानंदा जी, आपने जो ट्रेड लिया है इक्विटी में लिया है, किस में लिया है? प्रेमानंदा जी, इक्विटी में लिया है। तो आपने स्विंग के लिए लिया है, इंट्राडे के लिया है, पोजिशनल के लिए लिया है, इन्वेस्टिंग किया है, क्या किया है? स्विंग के लिए लिया है तो आपने ज्यादा ले लिया ना। आपने कैलकुलेशन नहीं किया, आप जो बोल ही रहे हो ऑलरेडी। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप नहीं करोगे तो आपका थोड़ा सा ज्यादा लॉस हो जाएगा, और क्या कर सकते हैं अभी इसमें, राइट। जनरली मैं यही सलाह देता हूं किसी को भी कि जिस मोमेंट में आपको गलती समझ में आ रही है उसको खत्म कर दो। गलती को खत्म कर दो, आगे चलो। होप में मत रहो कि ये गलती का फटका नहीं बैठेगा, आप खत्म कर दो, आगे चलो। ये जनरली मैं आपको एक जनरल सलाह दूंगा, ठीक है। किसी को डाउट है? एनी वन हैज एनी डाउट? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अनलकीली ये रूल किसी को भी आज इंडिया में सिखाया नहीं जाता है, जिसकी वजह से भारी भरकम लॉस होता है लोगों का। तो कल हम क्या सीखेंगे? कल हम ये सीखेंगे कि ट्रेडिंग सिस्टम क्या होती है, ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, उसके लॉजिक के साथ रिलेशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कैसे होती है, और फिर ट्रेडिंग सिस्टम तक सीखेंगे, हम पूरा ट्रेडिंग सिस्टम भी सीखेंगे। थैंक यू सो मच।